अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा मुनीर एंड यू आर वाचिंग लेक्चर सीरीज़। वेलकम टू दिस वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस से आप जल्द से जल्द फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर मुख्तलिफ टाइप्स लिखी हुई हैं फंक्शन की। सबसे पहले मेजर टाइप है अलजेब्राइक फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से डिफ़ाइन किए जाते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें कुछ नंबर्स हो, अलजेब्राइक ऑपरेटर्स हो, कुछ वेरिएबल्स हो, उन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे कि ये 2x² प्लस 3x माइनस 2, ये देखें यहाँ पर आपको ये जो प्लस माइनस के साइन हैं ये क्या कहलाएंगे? अलजेब्राइक ऑपरेटर्स। जबकि ये जो नंबर्स हैं 2, 3, ये आपके पास क्या कहलाएंगे? नंबर्स कहलाएंगे, या कॉन्स्टेंट्स भी इन्हें कह सकते हैं। इसके अलावा ये x⁻² और x⁻1 ये वेरिएबल्स हैं। तो इन शॉर्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अब देखें, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का पता चल गया। तो ऐसे फंक्शन जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से डिफाइन किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अलजेब्राइक फंक्शंस। नेक्स्ट आपकी टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस ऐसे टाइप ऑफ फंक्शंस हैं जिसमें आप जनरली अगर उनकी फॉर्म देखना चाहें तो वो इस टाइप के फंक्शन है पी ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी उस लिहाज से वैसी चेंजिंग आएगी। तो जो जनरल फॉर्म है अक्सर बुक्स में लिखी जाती है वो है an x⁻n an-1 x⁻n-1। आप देख रहे होंगे ये नीचे n जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करते हुए 0 हो रहा है, और ये x की पावर n है, फिर n-1 है, फिर n-2, फिर आगे आगे जाके ये 0 तक चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखें ये an-1 a2 a1 a0 ये सारे क्या हैं? आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट्स क्या है? रियल नंबर्स हैं। दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये जो n है आपके पास, ये आपके पास पावर है, एक्सपोनेंट है, और ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिनोमियल्स में जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये an है, an-1 है, ये बेसिकली ये पावर नहीं है, ये एक्सपोनेंट ये है, पावर ये है। ए का ये जो n है ये इंडेक्स शो कर रहा है कि an है, फिर an-1 है, फिर a2 है, a1 है, a0 है, लास्ट पे ये देखें a0 है, ये नॉट इसका इंडेक्स है, ठीक है। और ये x⁻0 का मतलब 0 है पावर। तो किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 आती है। तो इसको इन शॉर्ट हम a0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये अगर एग्जांपल देखें पी ऑफ एक्स, ये कोई भी आपके पास एग्जांपल आ सकती है 2 × x⁻4 -3x⁻3, ये 2, 3, 2, 1 ये सारे क्या हैं आपके पास? a1 an an-1 ये सारे हैं, और ये क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो इनकी पावर है तो आप देख रहे होंगे तो ये नॉन नेगेटिव है और इंटीजर भी हैं, नॉन नेगेटिव भी है और इंटीजर भी है। अगर नॉन नेगेटिव भी है एक्सपोनेंट, इंटीजर भी हैं, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो वेरिएबल के साथ होते हैं इन्हें कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर कोफिशिएंट आपके पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, तो फिर इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें एक और इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री आपसे पूछा जाए कि किस पॉलिनोमियल की डिग्री बताएं, ये गिवन पॉलिनोमियल है, तो आप देखें इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 4 है, देखें 4 है, 3 है, 2 है, लेकिन जो हाईएस्ट है वो 4 है, तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट हाईएस्ट पावर होती है 4 है, यहाँ पर जो फर्स्ट हाईएस्ट पावर होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ये हाईएस्ट पावर के साथ 2 है तो यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर फंक्शन। अपने नाम की तरह वेरी सिंपल इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन को देखें ज़रा कि ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1 का मतलब उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो, तो इसे बोलते हैं लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन देखें, डिग्री 1 पॉलिनोमियल लीनियर फंक्शन कहलाते हैं। इन जनरल देखें तो f(x) = x + b है। a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो फिर तो ये कांस्टेंट आ जाएगा ना, b कांस्टेंट है, इसके साथ x है, x वेरिएबल है और इसकी पावर 1 है, तो अगर पावर 1 है मींस डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, फिर वो लीनियर फंक्शन कहलाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें f(y) = f(x) = 2x + 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है,
ठीक है, और साथ में ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट 2 है, मींस यहाँ पे a 2 है और 2 आपको पता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने इसकी डिग्री भी मेंशन कर दी है, डिग्री 1 है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन आई सच दैट x टू x यानी x से x में ही मैपिंग हो रही है, दो सेट्स के दरमियान मैपिंग होती है फंक्शन में। तो देखिए यहाँ पर ये सेट अपने ही सेट पे मैप कर रहा है। ठीक है, यानी a का इमेज a ही होगा, b का इमेज b होगा, इट्स सेल्फ इमेज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। सिंपल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें आई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी यहाँ पे x जो भी पुट करेंगे वो आंसर में भी वही आ रहा है, नो चेंज। ठीक है, और ये जो स्मॉल x है ये बिलोंग करना चाहिए वो सेट इटसेल्फ। ठीक है ना, x सेट है आपके पास कोई भी जिससे मैपिंग कर रहे हैं तो वो अपने ऊपर ही मैप कर रहा है। जैसे 2 है वो अपने 2 पे ही मैप कर रहा है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो ये दो आपके पास सेट हैं, दो नहीं आप एक ही कह सकते हैं, x टू x ही मैपिंग जा रही है। ये फंक्शन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पर 3 2 1 मैं कह दूँ तो 1 1 पे ही मैप कर रहा है, 2 2 पे ही मैप कर रहा है, 3 3 पे ही मैप कर रहा है। मीन्स f ऑफ 1 का मतलब f ऑफ 1 का मतलब 1 का इमेज बताएं ज़रा क्या है। 1 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे, तो 1 का इमेज 1 है। फिर f ऑफ 2 यानी फंक्शन अप्लाई करें 2 पर तो उसका इमेज क्या निकल रहा है, 2, तो ये 2। इसी तरह f ऑफ 3 का इमेज 3 होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं जो इटसेल्फ अपने ही जैसे सेट पर मैप करे या अपने ही सेट पर मैप करे। तो इसको जनरली हम इस तरह से शो करते हैं, आई एक्स यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, वो उसी पे ही मैप कर रहा है, जो भी इनपुट देंगे आउटपुट सेम ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट फंक्शन की तरफ आते हैं। कांस्टेंट फंक्शन में देखें आपके पास अगेन फंक्शन में दो सेट्स का होना तो ज़रूरी है। यहाँ पर एक सेट को हम x शो करें, एक को y शो करें। लेट x y बी द टू सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, जो हमारे पास रियल नंबर के सेट्स हैं। और एक फंक्शन ऐसा हमने डिफाइन किया है, c से उसे डिनोट किया है हमने, c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट फंक्शन, और वो x टू y फंक्शन जा रहा है। ठीक है ना, दो सेट्स हैं हमारे पास x और y। तो ये एक फंक्शन हमने बनाया है x टू y इज़ डिफाइंड बाय c ऑफ x इज इक्वल्स टू a। तो देखिए ज़रा a आपके पास क्या है, a इज़ बिलोंग्स टू y, यानी a दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है और x पहले सेट से बिलोंग कर रहा है। इसकी एग्जांपल देखें ज़रा स्टूडेंट्स, ये आपके पास दो फंक्शन है, एक आपके पास x फंक्शन है, एक आपके पास y फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू कैपिटल X, और कैपिटल X क्या है आपके पास, कैपिटल X और y दोनों ही रियल नंबर के सेट हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी रियल नंबर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो उसका इमेज एक ही होगा, यानी कि जब मैं मैपिंग करूँगी तो 2 का इमेज भी a है, 3 का भी a है, 4 का भी a है, यानी कि कुछ भी कर लें, इनपुट जितनी भी चेंज कर रहे हैं आउटपुट वही रह रही है। तो इट मीन्स ये कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, जिसमें कोई चेंजिंग फील नहीं हो रही आउटपुट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें, इसको इन जनरली मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आर टू आर एक दो सेट्स हैं। तो फंक्शन डिफाइन हमने किया है सी सच दैट आर टू आर सी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, यानी एक्स की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करें, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, रियल सेट से, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपके पास आउटपुट में 2 ही आ रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। अब स्टूडेंट्स रैशनल फंक्शन की बात करते हैं। इससे पहले आपको रैशनल नंबर का पता होना चाहिए। रैशनल नंबर किस तरह के होते हैं कि p बाय q की फॉर्म में आपके पास नंबर है और q आपके पास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, p और q कोई भी नंबर है लेकिन q आपके पास ज़ीरो नहीं हो सकता। अब चूँकि फंक्शन की बात हो गई है तो p ऑफ x q ऑफ x आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। तो दो पॉलिनोमियल है, x में ही है, और जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो समथिंग यानी p ऑफ x यहाँ पे ले लें, समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ देखें, इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, लेकिन एक्सेप्ट वो नंबर्स जिनकी वजह से q ऑफ x ज़ीरो आ रहा है, नीचे वाला पॉलिनोमियल ज़ीरो बन रहा है, तो वो इसकी डोमेन में नहीं आते। डोमेन्स मीन्स वो सेट जिसमें हम इनपुट करके आउटपुट्स की वैल्यू कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है ना, वो सारा सेट जिससे हम इनपुट देंगे इस फंक्शन को वो डोमेन में आता है। तो सिर्फ वो नंबर्स इसमें से रियल नंबर्स माइनस होंगे जिसकी वजह से q ऑफ x ज़ीरो बन रहा है। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन आ गई। p ऑफ x q ऑफ x पॉलिनोमियल्स हैं। एक एग्जांपल देख लें ज़रा इसकी, ये p ऑफ x है, ये q ऑफ x है। ठीक है, और तो आप देख लें कि ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसी तरह ये p ऑफ x है, ये q ऑफ x है, और ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। यहाँ पर हमने काफ़ी फंक्शंस डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट हमने अलजेब्राइक फंक्शन देखा था, फिर हमने पॉलिनोमियल फंक्शन देखा, फिर लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन,
कांस्टेंट फंक्शन, इसके अलावा हमने रैशनल फंक्शन देखा था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें समझ आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास फ़ौरन से वीडियो पहुंच सके और आप जल्द से जल्द इससे फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। विदाउट एनी हेजिटेशन हम आपको आंसर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।